रानी मुझे बुलाएगी भी ज़रूर और ये है अखंड भारत। कोशिश करती हूँ कि गांव से लेके आऊँ। राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आजकल धूप अच्छी निकल रही है। ठंड में धूप की ज़रूरत भी होती है, पर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे धूप नहीं आती, पर अपने कमरे से बैठ के खेतों में ये धूप दिखती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि पोल्यूशन के कारण ये बिल्कुल भी हरियाली दिखाई नहीं देती थी, पर अब पोल्यूशन साफ़ हो चुका है तो ये सब अच्छा लगता है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे हस्बैंड की ऑफिस की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, तो मैं किस हिसाब से काम करती हूँ। रेस्ट करने के बाद मेरे जो काम रहते हैं वो स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कपड़े हैं जो प्रेस करने हैं और जो गर्म कपड़े हैं उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो ये मैंने पहली कुछ वीडियो की क्लिप्स डाली हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ही कपड़ों को इस तरह से रख दिया था कि जैसे पहले टी शर्ट लगाई, इनर, स्वेट शर्ट, स्वेटर और जितनी भी जैकेट्स थी वो मैंने हैंग कर दी थी, ताकि हनीस भी जब उठाए उनको तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो हमें लेयरिंग करनी होती है और सुबह सुबह इतना काम होता है कि एक एक चीज़ को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पहले ही मैं उनको इस हिसाब से रख देती हूँ कि सामने दिखाई दे और आसानी से उनको उठा लूँ, चाहे वो कैप हो, सॉक्स हो या ग्लव्स वगैरह हो, सबको। तो उसके बाद जब फिर मैं हनीश को लेने के लिए जाती हूँ तो हनीश आगे अपना जब तक चेंज करता है खाना वगैरह या जो भी उसे खाना होता है तो थोड़ी देर के लिए वो टीवी वगैरह देख लेता है। तो उसके बाद ही हस्बैंड आ जाते हैं। 1 घंटे का वो गैप होता है इन दोनों में आने का, क्योंकि जल्दी जाते हैं तो जल्दी ही आते हैं। मैं अभी तक वृंदावन तो नहीं गई, पर मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार वृंदावन का प्रसाद खाया और मैं यही सोच रही थी कि चलो प्रसाद मिला तो राधा रानी मुझे बुलाएगी भी ज़रूर, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे वृंदावन जाना है, पर कब जाऊँगी पता नहीं। और उसके बाद जो भी लंच बॉक्स होते हैं ये सब मैं क्लीन करके रख देती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाए और फिर उनको मैं उनकी जगह पे रख दूँ और स्लैब मेरी जो है भरी भरी ना रहे। और हस्बैंड लगभग चाय के टाइम पर आ जाते हैं। 1-2 दिन मैंने स्टार्टिंग में उनको स्नैक्स दिए, पर वो चाय के टाइम पे आते थे तो इसलिए मैंने उनके स्नैक्स वगैरह जो स्किप कर दिए। वो घर पे आके ही स्नैक्स वगैरह लेते हैं अपने और हम साथ में ही फिर चाय वगैरह पीते हैं। विक्रमादित्य एम्पायर। तो प्रॉपर तो दिखाओ, दिखा ही नहीं। विक्रमादित्य एम्पायर। ये तो इंडिया है। ये विक्रमादित्य है और ये है मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर। और ये है अखंड भारत। ओके। और ये क्वीन डायनेस्टी। अरे जॉयसन, मेरे को नहीं पता कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बताइए गलत है। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में और भी कुछ क्या है हिस्ट्री? ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिलाकर बना था। और ये है ओटोमन एम्पायर। वो क्या है? ये टर्कीज का एम्पायर है। और ये है जापानीज एम्पायर। कौन सी एम्पायर? जापानीज एम्पायर। ये एचएमएड कैलिफेट। वो क्या है? ये दुबई का है। ये दुबई का है। सऊदी अरब। ये इजराइल का एम्पायर बनाया था, मैंने खुद से बनाया। हाँ क्या हुआ? मैं यहाँ पे ये कोशिश ज़रूर करती हूँ कि चाहे चाय का टाइम हो, लंच का टाइम हो या ब्रेकफास्ट हो, अगर हम सभी मेंबर घर पर हैं तो सभी एक साथ खाना खाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम टेबल पर ही खाएं। अगर किसी को चाहे बालकनी में खड़े होकर पीनी है तो मैं सभी को वहीं पर बुला लेती हूँ और सभी वहीं पर जाके चाय वगैरह पीते हैं और बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हनीश अपनी बातें बताता है कि स्कूल में क्या हुआ, या वो जो भी ड्राइंग बनाता है उससे रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ बताता रहता है। ये मुझे बहुत सी चीज़ें जो नहीं पता है और हनीश से मैं बहुत सी चीज़ों को सीख जाती हूँ। कई बार लगता है ना कि बच्चों की बातें इरिटेट होती हैं या उनको सुनने में मज़ा नहीं आता, पर उनको भी हमें सुनना चाहिए चाहे वो कैसी भी हो। 1-2 बार ट्राई करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी।
क्योंकि ये छोटे छोटे से पल हैं शायद जो आगे चल के आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएँ या हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो उसके बाद जो डिनर का टाइम होता है, वैसे मुझे यहाँ पे चुकंदर की टिक्की बनानी थी, पर हनीस ने बोला कि उसे चीला खाना है बेसन का, वो भी प्लेन यानी कि बिना सब्जी का। फिर मैंने फटाफट घोल बनाया और फिर मैंने अपने लिए चुकंदर की जो है टिक्की बनाई, जिसमें तिल वगैरह डाले गए थे। और ये था दूध का टाइम। इनकी सारी किचन क्लीन करने के बाद, डिनर के बाद हम घूम के आते हैं, उसके बाद हम दूध वगैरह आके पीते हैं। तो ये सर्दी का टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर दूध में जो है कच्ची हल्दी डाल रही हूँ कद्दूकस करके। हल्दी के कितने बेनिफिट्स हैं ये शायद सभी जानते होंगे। और ये एक एंटीबायोटिक का भी काम करती है, यानी कि हमें सर्दी से बचाती है, जुकाम खांसी ये सब होने से। वैसे आप पूरा साल हल्दी पी सकते हो दूध में डाल के, पर ये गर्म होती है और किसी किसी को शायद ये सूट नहीं आती। पर हाँ, आप कच्ची हल्दी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि हम जो पाउडर लेके आते हैं, क्योंकि कई बार ये मन में होता है कि पता नहीं वो उसमें क्या मिलावट है, वो सही भी है या नहीं, इसीलिए मैं ये कच्ची हल्दी लेके आती हूँ। वैसे भी मैं हल्दी कोशिश करती हूँ कि गाँव से लेके आऊँ, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप गाँव से लेके आए हैं और एक वो अच्छी हल्दी है, इनके घर पे बनी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। मैं पूरी सर्दियों ही इस हल्दी का यूज़ करती हूँ और काफ़ी सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज तक का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।